चलिए गाइस बात करते हैं परकंसेस कंडेंसेशन को। परकंसेस कंडेंसेशन में फॉर्मेशन किसकी होती है? फर्स्ट ऑफ ऑल सिनामिक एसिड की फॉर्मेशन होती है। क्लियर हुई पॉइंट? सिनामिक एसिड की किस तरह से फॉर्मेशन होती है, उसमें कौन से हम रिएजेंट यूज करते हैं जिसके जरिए सिनामिक एसिड की फॉर्मेशन होती है। तो एक एक पॉइंट को, मेन पॉइंट को हम डिस्कस करेंगे, उसके बाद रिएक्शन को डिस्कस करेंगे, उसके बाद इसके मैकेनिज्म को डीपली डिस्कस करेंगे ताकि आपको पता चले कि सिनामिक एसिड की किस थ्रू फॉर्मेशन होती है। क्लियर हुई पॉइंट? तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा ताकि आपको पता चले कि सिनामिक एसिड की किस तरह से फॉर्मेशन होती है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। ओके, चलते हैं इसकी मेन पॉइंट को। तो सिनामिक एसिड में कौन कौन सी पॉइंट यूज होती है, उसके जरिए सिनामिक एसिड की फॉर्मेशन होती है। क्लियर हुआ? तो चलते हैं पॉइंट की तरफ। अब देखिए फर्स्ट पॉइंट क्या है हमारे पास? फर्स्ट पॉइंट है हमारे पास PH और यहाँ पर CHO, दैट्स द बेंजल्डिहाइड। क्लियर है? बेंजल्डिहाइड की स्ट्रक्चर किस तरह से होती है सबको पता है, बहुत ही आसान है, CHO, दैट्स अ बेंजल्डिहाइड। ओके, और बेंजल्डिहाइड के बाद हम क्या यूज करेंगे? यहां पर एसिड एनहाइड्राइड्स, एसिड एनहाइड्राइड्स। अब एसिड एनहाइड्राइड्स किस तरह से होता है? देखिए यहां पर CH3CO। ओके, इसके 2 मोल लेंगे हम, किसके? एसिड एनहाइड्राइड्स के। इसका मतलब ये एसिड एल्डिहाइड है। ओके, एसिड एनहाइड्राइड्स के हम 2 मोल लेंगे। 2 मोल किससे कनेक्ट होंगे? एग्जैक्टली ऑक्सीजन के थ्रू कनेक्ट होते हैं। ओके, किसके थ्रू कनेक्ट होते हैं? ऑक्सीजन के थ्रू कनेक्ट होते हैं। तो किस तरह से कनेक्ट होते हैं जरा देखें, यहां पर देखें, यहां CH3, यहां पर क्या है? कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये क्या है? ऑक्सीजन है। देखें एक मोल हो गया, एक ऑक्सीजन है। यहाँ पर क्या है? कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और यहाँ पर क्या है? CH3। वी कैन कॉल टू एसिड एनहाइड्राइड्स या एसिड एल्डिहाइड। ओके, नोट वेल दिस लाइन। तो ये हमारा क्या है? एसिड एनहाइड्राइड से। क्लियर हुई पॉइंट 1? यहाँ पर देखिए बेंजल्डिहाइड है, बेंजल्डिहाइड की स्ट्रक्चर है, एसिड एनहाइड्राइड्स यूज करते हैं। फर्स्ट पॉइंट की बात हो गई। ओके, क्लियर हुई पॉइंट? तो सेकंड पॉइंट क्या है हमारे पास? सेकंड पॉइंट यहां पर हम क्या यूज करते हैं? CH3COONA। सोडियम क्या है? पॉजिटिव है, ये ऑक्सीजन क्या है? नेगेटिव है। ओके, एक तो नेगेटिव पार्ट है, एक तो हमारा पॉजिटिव पार्ट है। तो क्या हुआ? सोडियम एसीटेट हो गया। क्या हुआ? सोडियम एसीटेट। अब सोडियम एसीटेट के साथ और क्या प्रेजेंट होता है आपको पता है? ये हम क्या कराने जा रहे हैं? अभी इसके मेन पॉइंट को डिस्कस कर रहे हैं। किसके? सिनामिक एसिड की क्या के इसमें क्या क्या यूज होता है। ओके, इसमें क्या होता है? सोडियम एसीटेट यूज होता है, और इसमें हीट तो मौजूद है। ओके, हीट के बाद क्या मौजूद है? इसमें वाटर तो मौजूद होगा, वाटर के बिना काम नहीं चलेगा। ओके, तो वाटर तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, तो यहाँ पर देखें वाटर प्रेजेंट है, हीट प्रेजेंट है, सोडियम एसीटेट हमारा प्रेजेंट है। ओके, तो फाइनली देखें यहाँ पर किसकी फॉर्मेशन होगी? थर्ड नंबर सिनामिक एसिड की, सिनामिक एसिड की। ओके, तो सिनामिक एसिड की फाइनली जो है प्रिपरेशन होगी। सिनामिक एसिड की स्ट्रक्चर देखना चाहेंगे आप? यहाँ पर देखें सिनामिक एसिड की स्ट्रक्चर किस तरह से होगी। ये हमारे बेंजीन है। ओके, यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर हमारा CH, यहाँ पर डबल बॉन्ड CH, COOH। क्लियर हुई पॉइंट? ये हमारा क्या है? सिनामिक एसिड है। क्या है? सिनामिक एसिड। क्लियर हुई पॉइंट? देखिए कितना आसान है। सिनामिक एसिड हमारी इसकी फॉर्मेशन होगी, किसकी? फाइनली सिनामिक एसिड की फॉर्मेशन होने वाली है। अब बात करते हैं फोर्थ नंबर पॉइंट की, कि फोर्थ नंबर में क्या होता है। अब बात करते हैं रिएक्शन की। ओके, कि रिएक्शन किस तरह से हो सकते हैं। ओके, फर्स्ट मोल हमारा होगा PHC, यहां पर लिखें कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और यहां पर हाइड्रोजन है। ओके, क्लियर है पॉइंट? और इसके बाद क्या है हमारे पास? इसके बाद हम लेंगे क्या, इसमें यूज क्या करते हैं हम, जरा देखें। 2 मोल यूज करेंगे, किसके? इसको इस तरह से लिखें, ठीक है। 2 मोल किसके लेंगे? यहाँ पर एसिड एल्डिहाइड के लेंगे। ओके, याद रखें आपको 2 मोल लेने हैं। ओके, एसिड एल्डिहाइड के 2 मोल लेंगे। ये 2 मोल है, ये किसके थ्रू कनेक्ट होते हैं? ऑक्सीजन के थ्रू कनेक्ट होते हैं। यहाँ पर मैंने बताया है, ठीक है। ये ऑक्सीजन के थ्रू कनेक्ट होते हैं, रिमेंबर इट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, अब देखें इसमें यूज क्या कर रहे हैं, वो इंपॉर्टेंट ज्यादा है। यूज क्या करेंगे? यहाँ पर देखें सोडियम एसीटेट को यूज करेंगे। क्या करेंगे? CH3COO, सोडियम पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। ओके,
तो देखें यहाँ पर सोडियम एसीटेट को हम यूज कर रहे हैं, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हाइड्रोलाइसिस होगी, याद रखें हाइड्रोलाइसिस होगी। यहाँ पर यूज क्या करें, हीट। फर्स्ट हमारे पास सोडियम एसीटेट है, सेकंड क्या है, हीट यूज कर रहे हैं। ओके, तो इसमें क्या होगा, यहाँ से हाइड्रोलाइसिस होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हाइड्रोलाइसिस होगा, क्या होगा, हाइड्रोलाइसिस। ओके, हाइड्रोलाइसिस के ड्यूरिंग क्या होता है, वाटर रिमूव होता है, सबको पता है। ओके, वाटर रिमूव होता है तो किसकी फॉर्मेशन होगी, फाइनली जो फॉर्मेशन होगी वो किसकी होगी, यहाँ पर देखें एक बेंजीन और यहाँ पर क्या आ गया, CH डबल बॉन्ड CH COOH। तो देखें फाइनली किसकी फॉर्मेशन हुई है, सिनामिक एसिड की, सिनामिक एसिड की। ओके, तो इस तरह से सिनामिक एसिड की आप फॉर्मेशन करा सकते हो। ठीक है, तो देखें कितना आसान है। हमने यहाँ पर दो मोल लिए, किसके, एक तो लिए हमने बेंजल्डिहाइड लिया, दूसरा हमने लिया एसिटाल्डिहाइड के। दो मोल होते हैं जो कि ऑक्सीजन के थ्रू कनेक्ट होते हैं। ओके, इसमें हमने यूज क्या किया, हमारे यहाँ पर सोडियम एसीटेट को यूज किया, हीटिंग प्रोसेस था। ओके, तो यहाँ से हाइड्रोलाइसिस हुआ, याद रखें क्या होगा, हाइड्रोलाइसिस होगा, वाटर यहाँ से रिमूव होगा और फाइनली फॉर्मेशन किसकी होगी, सिनामिक एसिड की फॉर्मेशन होती। ओके, तो ये तो हो गए सिनामिक एसिड के रिएक्शन और मेन पॉइंट को डिस्कस किया। ओके, तो जल्दी से स्क्रीनशॉट निकालो, उसके बाद चलते हैं मैकेनिज्म की तरफ कि मैकेनिज्म किस तरह से होता है। तो निकाल लीजिए। सो चलिए गाइस बात करते हैं मैकेनिज्म की कि मैकेनिज्म किस तरह से हो सकता है। ओके, किस तरह से प्रोसेस कर सकता है। सो चलिए सबसे पहले यहाँ पर लिखें मैकेनिज्म। ओके, मैकेनिज्म। ओके, अब मैकेनिज्म में हमारे कौन से सबस्ट्रेट जो होते हैं वो यूज होते हैं। ओके, हमें नहीं पता, आगे पढ़ेंगे। ओके, कौन से सबस्ट्रेट यूज होते हैं, कौन सी स्पेसिफाई जो होती हैं वो यूज होती हैं, उनके असरात के दौरान जो है किसकी फॉर्मेशन होती है, सिनामिक एसिड की जो है फॉर्मेशन होती है। तो कौन से सबस्ट्रेट यूज करते हैं, कौन सी स्पेसिफाई हम यूज करते हैं जिसके दौरान, जिसके ड्यूरिंग किसकी फॉर्मेशन होती है, सिनामिक एसिड की फॉर्मेशन हो सकती है। ओके, सो नाउ क्लियर पॉइंट। अब देखें यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर सपोज कीजिए हमारे पास बेंजल्डिहाइड है। ओके, कार्बन, यहाँ पर हाइड्रोजन है, यहाँ पर डबल बॉन्ड है। ओके, सपोज कीजिए आपके पास यहाँ पर बेंजल्डिहाइड है, ये क्या है, ये इसका पॉजिटिव पार्ट है। ओके, सपोज कीजिए। अब देखें यहाँ पर हम क्या लेंगे, सबसे पहले हम क्या लेंगे, यहाँ पर यूज क्या करेंगे हम, CH3COONA। ओके, सोडियम क्या है, पॉजिटिव है, ये क्या है, नेगेटिव है। सोडियम एसीटेट क्या देगा, एसीटेट आयन देगा, किसे देगा। अब देखें यहाँ पर सपोज कीजिए, यहाँ पर क्या है, CH3 C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, यहाँ पर ऑक्सीजन है, यहाँ पर क्या है, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, यहाँ पर CH3 है। ये हमारे पास क्या है, एसिड एंड हाइड्राइड से। ओके, यहाँ पर दो मोल है, दो यूनिट है जो कि किसके थ्रू कनेक्ट है, ऑक्सीजन के थ्रू कनेक्ट है। समझ आ रहा है, दो मोल है जो कि ऑक्सीजन के थ्रू कनेक्ट है। यहाँ पर ये ऑक्सीजन है। ओके, ये क्या है, ऑक्सीजन है। अब ये हमारा क्या है, ये हमारा फंक्शनल कहें या मेन कहें। ओके, अब यहाँ से क्या है, सपोज कीजिए यहाँ से दो हाइड्रोजन इस तरह से, एक हाइड्रोजन यहाँ पे मैं लटका देता हूँ। ओके, अब देखें ये क्या है, ये जो है हमारा सोडियम एसीटेट है। ओके, सोडियम एसीटेट क्या देगा, एसीटेट ओके आयन देगा। अब ये एसीटेट आयन देगा, ये किस पे अटैक करेगा, ये इस हाइड्रोजन पे अटैक करेगा। क्लियर है पॉइंट, ये इससे हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन देगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, अपनी तरफ खींचेगा। ठीक है, तो ये जो एसीटेट आयन है, ये जैसे ही इस हाइड्रोजन को अपनी तरफ खींचेगा, ये जो बॉन्ड है, ये इस हाइड्रोजन के बॉन्ड की वैलेंसी है, ये किस पे शिफ्ट हो जाएगी, ये हाइड्रोजन कार्बन पे शिफ्ट हो जाएगी। किस पे, कार्बन पे शिफ्ट होगी। ओके, तो यहाँ पर कार्बन पे शिफ्ट होगी। ओके, तो यहाँ पर इसकी स्ट्रक्चर कैसी बनी है, जरा देखें। ये हमने किसको जनरेट किया है, ओके, दिस इज अ मेन पॉइंट। ये किसको जनरेट किया है, ये हमने CH2 नेगेटिव। ओके, और यहाँ पर क्या है, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और यहाँ पर क्या है, ऑक्सीजन, यहाँ पर C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और यहाँ पर CH3। अगेन देखें किसको जनरेट किया है, एक न्यूक्लियोफाइल को जनरेट किया है। किसे, एक न्यूक्लियोफाइल को जनरेट किया। ये वर्क किसके तौर पे करेगा, एज अ वर्क न्यूक्लियोफाइल। याद रखें, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखें हमने न्यूक्लियोफाइल को क्या किया, जनरेट किया। ओके, यहाँ से क्या किया, एसिड आयन ने इस हाइड्रोजन पे अपना इलेक्ट्रॉन दिए, इलेक्ट्रॉन को खींच लिया। ठीक है, तो यहाँ से ये बॉन्ड इस पे शिफ्ट हो गया, तो इस पे क्या है, नेगेटिव चार्ज आ गई। ओके, तो ये अब काम करेगा, न्यूक्लियोफाइल के तौर पे काम करेगा। ये न्यूक्लियोफाइल किस पे अटैक करने वाला है, किस पे अटैक करेगा, एक पॉजिटिव सेंटर पे। ओके, ये पॉजिटिव सेंटर कौन है, ये कार्बन है। ओके, इस कार्बन पे पॉजिटिव सेंटर है, तो इसका मतलब इससे किसकी नीड होगी, इलेक्ट्रॉन वाले की नीड होगी। ठीक है, तो ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तो ऑब्वियसली ये नेगेटिव किस पे अटैक करेगा,
इस पॉजिटिव पे अटैक करेगा, ये पॉजिटिव पे अटैक करेगा, अप्रोच करेगा, इससे कनेक्ट हो जाएगा। क्या होगा? कनेक्ट होगा, यहाँ होने की कोशिश करेगा, ठीक है, कनेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर देखें इसकी स्ट्रक्चर कैसी बन रही है। यहाँ पर देखें सबसे पहले PH और C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और यहाँ पर सॉरी ये जो है ये बॉन्ड इस ऑक्सीजन पे चले जाएंगे। ओके, ये जैसे ही अटैक करेगा ये बॉन्ड इस ऑक्सीजन पे चले जाएंगे। ओके, तो यहाँ पर क्या आएगा? कार्बन सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, इस पे नेगेटिव चार्ज आएगी ऑक्सीजन पे। ओके, और यहाँ पर क्या होगा? CH आएगा। ओके, यहाँ पर CH, उसके बाद क्या है? ये कनेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर क्या आएगा? CH2, और यहाँ पर कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, यहाँ पर भी ऑक्सीजन कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, यहाँ पर CH3। क्लियर हुई पॉइंट? देखें क्या है, इतनी तो हमारी इंटरमीडिएट स्ट्रक्चर बनी। ओके, तो यहाँ पर देखें, यहाँ पर एक हमारे पास इसने अप्रोच किया, जैसे ही यहाँ पर अप्रोच किया, ऑक्सीजन ऊपर बैठा था, उसने क्या किया? नीचे वाले बॉन्ड को ऊपर खींच लिया। ठीक है, ऊपर खींचा तो ऑक्सीजन पे क्या आ गई? नेगेटिव चार्ज आ गई। ओके, नेगेटिव चार्ज आई तो यहाँ पर देखें ये जो है ये इससे कनेक्ट हो गया, इससे कनेक्ट हो गया कार्बन से। ओके, तो यहाँ पर इंटरमीडिएट स्ट्रक्चर बनी। ओके, तो अब क्या होगा? अब मजे की बात यहाँ पर ये है, ये क्या है? हमारा अल्फा कार्बन है। ओके, ये हमारा क्या है? बीटा कार्बन है। रिमेंबर इट, ये हमारा अल्फा कार्बन है, ये हमारा बीटा कार्बन है। ओके, ये हमारा बीटा कार्बन है। तो बीटा कार्बन से क्या रिमूव होगा और अल्फा कार्बन से क्या रिमूव होगा? क्लियर है पॉइंट? आपको याद है मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी कराया है। यहाँ से क्या रिमूव होगा और यहाँ पर हम क्या करेंगे? करेंगे कुछ यूं। देखें यहाँ पर ये जो हाइड्रोजन जो रिमूव हुआ था, ठीक है, ये जो हाइड्रोजन रिमूव हुआ था वो हाइड्रोजन यहाँ पर आ जाएगा, इसके साथ बॉन्ड बना लेगा, इसका मतलब OH आ जाएगा। ठीक है, तो ये नेगेटिव साइन यहाँ से हट जाएगी, यहाँ से चले जाएगी। ओके, और यहाँ से क्या होगा? सपोज कीजिए यहाँ से यहाँ पर हाइड्रोजन इस तरह से। ओके, तो यहाँ पर अल्फा है, यहाँ पर बीटा, अल्फा के नियर क्या होता है? बीटा कार्बन होता है। ठीक है, तो यहाँ से मजीद क्या कराएंगे? इसमें हाइड्रोलाइसिस होगी, हीट प्रोसेस होगा। ठीक है, हाइड्रोलाइसिस होगी तो अल्फा से क्या रिमूव होने वाला है और बीटा से क्या होने वाला है? क्लियर हुई पॉइंट? तो बीटा से होगा OH, ओके, और अल्फा से होगा हाइड्रोजन। तो इसका मतलब H2O मॉलिक्यूल हमारा सीधे से क्या हो रहा है? रिमूव हो रहा है। यहाँ से H2O मॉलिक्यूल हमारा रिमूव होगा। यहाँ से देखें ये H2 ये यहाँ से रिमूव हुआ। ओके, तो यहाँ से H2O मॉलिक्यूल रिमूव हुआ, यहाँ से क्या बना हमारा? देखें यहाँ पर सेम लिखें, यहाँ पर PH और यहाँ पर CH। ओके, ये चला गया यहाँ पर डबल बॉन्ड, और यहाँ पर C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और यहाँ पर ऑक्सीजन कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और यहाँ पर CH3। ओके, तो ये हमारी इसकी स्ट्रक्चर बनी। ओके, अब फर्दर इसमें क्या होगा जरा देखें। फर्दर इसमें जो है वाटर मॉलिक्यूल मौजूद है, तो इसका मतलब हाइड्रोलाइसिस होगी। ओके, तो हाइड्रोलाइसिस होगी। देखें यहाँ पर क्या है? यहाँ पर ये ऑक्सीजन है। ओके, यहाँ पर ये ऑक्सीजन है, तो यहाँ से हम बॉन्ड को ब्रेकअप करेंगे। क्लियर हुआ? यहाँ से हम बॉन्ड को ब्रेकअप करेंगे। ओके, तो ये जो पार्ट है ये अलग हो जाएगा, ये अलग हो जाएगा। अब देखें यहाँ पर फोकस करें, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ओके, ये हमारा क्या है? ये ऑक्सीजन क्या है? ये हमारा मोर नेगेटिविटी वाला है। ठीक है, तो इसे क्या, इस पे क्या आएगी? जो है हाइड्रोजन आएगा। ये हमारा क्या है? ये हाइड्रोजन क्या है? यहाँ पर ये हमारा जो है लेस जो है नेगेटिविटी वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर OH आएगा। ओके, तो यहाँ पर OH आया, यहाँ पर हाइड्रोजन आया, तो इसका मतलब यहाँ से हाइड्रोलाइसिस होगा, एसिड हाइड्रोलाइसिस होगा। क्या होगा? यहाँ से H2O मॉलिक्यूल जो हमारा रिमूव होगा, बाकी जो आपका बचा है वो एसिड आपका क्या है? सिनामिक एसिड है। क्या है? यहाँ पर देखें सिनामिक एसिड कैसे होगा? PH और यहाँ पर CH, समझ आ रहा है, और यहाँ पर C डबल OH। हुई ना बात? देखें किसकी फॉर्मेशन हुई है? सिनामिक एसिड की, सिनामिक एसिड की। ओके, क्लियर हुई पॉइंट? सिनामिक एसिड की फॉर्मेशन हुई, और उसके साथ में एक क्या मिला है? एक और प्रोडक्ट मिली है। कौन सी मिली है? CH3 डबल OH, एसिडिक एसिड। अब देखें यहाँ पर सिनामिक एसिड के साथ हमें एक और प्रोडक्ट जो है पाई हमने, फॉर्मेशन हुई है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म है। ठीक है, बहुत ही आसान है, आसान वे में मैंने समझाया है। ठीक है, तो एक दो बार आप प्रैक्टिस करोगे तो बहुत ही आसान मैकेनिज्म है। खुद से अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको ये आसान लगने लगेगा। ओके, तो प्रैक्टिस के बगैर ये नहीं हो सकता। अगर आप मेहनत करते हो, प्रैक्टिस करोगे तो ये आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो बहुत ही आसान मैकेनिज्म है। देखिए अब हमें पता चला कि सिनामिक एसिड की किस तरह से फॉर्मेशन होती है। ओके, मजीद किसके हमें पता चला, जो है हमने मैकेनिज्म से हमें पता चला कि सिनामिक एसिड की किस तरह से फॉर्मेशन होती है। इसमें हमने यूज क्या किया? फर्स्ट ऑफ ऑल यूज क्या किया था? हमने यहाँ पर हाइड्रोजन को यूज किया। ओके, यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल को यूज किया,
यहाँ से हीट को यूज किया और हीट के जरिए क्या हुआ, जो अल्फा और बीटा से क्या हो गया, हमारा वाटर जो है हमारा रिमूव हुआ। ओके, तो हमने यहाँ पर तीन चीजें यूज की, एक तो हीट हमने यूज की और न्यूक्लियोफाइल और उसके बाद वाटर को यूज किया, जिसके जरिए हमने क्या, किसकी फॉर्मेशन हुई यहाँ पर, सिनामिक एसिड की। एग्जैक्टली किसकी, सिनामिक एसिड की फॉर्मेशन हुई। तो कितना ही इंटरेस्टिंग परकिंसंस कंडेंसेशन इसकी थी। ठीक है, तो उम्मीद है ये लेक्चर, ये वीडियो आपको मजीद समझ में आया होगा, ये परकिंसंस कंडेंसेशन मजीद आपको समझ में आई होगी, आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रही होगी। अगर हेल्पफुल रही हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें और लाइक कर लें और ज्यादा से ज्यादा शेयर कर लें और बेल आइकन को जरूर हिट करें ताकि आपको मेरे वीडियोस की फ्यूचर में नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।